ईरान से मुआहदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को जंगी जहाज और हथियार के साथ ईरान के आसपास रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी अफवाज मुकम्मल और हकीकी मुआहदे पर अमल दरामद तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगी। जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मुहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी है। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। हमारी अजीम फौज तैयारी और आराम कर रही है, दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतजिर है। व्हाइट हाउस ने मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने मीडिया को बताया, अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस की क़यादत में टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। आइंदा 2 हफ्ते ईरान के साथ बामानी मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ता 11 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद में होगा। ज़राए का कहना है, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में खलीजी ममालिक, चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का इम्कान है। सफी नेटली बैकर की मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत, जंगबंदी का खैर मकदम। नेटली बैकर ने पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह मुज़ाकरात और इंतजामात पर तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान मुरतब कर लिया है। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों से कैसे बचा जाए, पासदाराने इनकलाब ने नक्शा जारी कर दिया। कहा, बहरी जहाजों को मशवरा है कि वो बहरी हिफाजत के उसूलों पर अमल करें। बारूदी सुरंगों से महफूज रहने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। नक्शे के मुताबिक बहराए ओमान से दाखिल होने वाले बहरी जहाज लाराक जजीरे के शिमाल की तरफ जा सकेंगे। वहां से खलीज फारिस की तरफ अपना सफर जारी रख सकेंगे। दूसरी समत जाने वाले बहरी जहाज भी खलीज फारिस से निकलते हुए जजीरा लारक के जुनूब से गुजरकर बहराए ओमान की तरफ जा सकते हैं। Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. लबनान जंगबंदी का हिस्सा नहीं, जंगबंदी खत्म हुई तो जिम्मेदार ईरान होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। ईरान से दूसरी 10 निकाती तजवीज पर बात हो रही है। पहली रद्दी में गई। अमरीका ने कभी नहीं कहा लबनान जंगबंदी में शामिल होगा। डील ये है, सीज फायर हो, बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीका को दिए गए 10 निकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह बाकर कालीबाफ का कहना है, लबनान में इस्राएली हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात या जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी तौर मुनासिब नहीं। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राबतों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम चाहता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, खित्ते को इस्तेहकाम की तरफ लौटाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। फ़रीक़ैन का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर इसहाक़ डार का सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। इसहाक़ डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खत्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक।
इसराइली तैयारों की जनूबी लेबनान पर शदीद बमबारी। 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले किए गए। इमारतें और मकानात तबाह हो गए। 250 से ज्यादा लेबनानी शहीद और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम के जाती सेक्रेटरी को भी शहीद करने का दावा। कहा, अली यूसुफ हर्शी को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की लबनान पर इसराइली जाहरियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली जाहरियत से मासूम जानों का ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। कतर, तुर्की, स्पेन, मिस्र, ओमान, इटली का लबनान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा, जंगबंदी मुआहिदा लबनान तक फैलाया जाए। स्पेन के वजीर आजम ने लबनान पर हमलों को नाकाबिले बर्दाश्त और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। अमरीकी रुकने कांग्रेस ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। लेबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। डॉन बियर ने एक्स पर लिखा, अमेरिका को फौरी तौर पर इसराइल पर वाज़ेह करना चाहिए। लेबनान पर हमले बंद हुए बगैर ना जंगबंदी हो सकती है, ना ही मुआहिदा। रुकन कांग्रेस सारा जैकब ने लिखा, 10 मिनट में 200 से ज्यादा अफराद शहीद और 1000 से ज्यादा को जख्मी किया गया। रॉबर्ट गार्शिया ने लिखा, नेतन्याहू बेरहमी से बैरूत पर बम बरसा रहा है। ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। उन लोगों की तारीफ नहीं करेंगे जिन्होंने दुनिया को आग लगाई, फिर पानी की बाल्टी लेकर पहुंच गए। स्पेन के वजीर आजम की अमरीका पर शदीद तनकीद। कहा, जंगबंदी अच्छी होती है अगर वो मुनसिफाना और देरपा अमन का बाइस बने। वक्ती खुशी, अफरा तफरी, तबाही और जानों के नुकसान को फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की, इसे नाकाबिले बर्दाश्त और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। यूरोपीय यूनियन को इसराइल से तिजारत और सियासी ताउन का मुआहिदा मुअत्तल करने का मशवरा दे दिया। अतालवी वजीर आजम का कहना है, मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करते हैं। अमन का एक मौका मौजूद है जिसे संजीदगी से आगे बढ़ाना होगा। नेटो वहां नहीं था जब हमें उनकी जरूरत थी। अगर हमें दोबारा नेटो की जरूरत पड़ी तब भी ये नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो चीफ से मुलाकात के बाद बयान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, सदर ट्रंप बाज नेटो मुल्कों को सजा देने पर गौर कर रहे हैं। ऐसे मुल्कों से अमेरिकी फौज को निकाल लिया जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआविन रहे। अमेरिकी फौजियों को इन ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। स्पेन या जर्मनी में अमेरिकी अड्डे बंद करना मंसूबे में शामिल हो सकता है। बरतानवी वजीर आजम का कहना है, हमने उसूलों और इक़दार को मद्देनजर रखा। किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जो बिला जवाब हो। वो ही फैसले करेंगे जो बरतानिया के मफाद में होंगे। सर के स्टॉर्मर सऊदी अरब के दौरे के बाद अबू धाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन की जबरदस्त तेजी के बाद आज फिर मंदी से आगाज हुआ। मार्केट खुलते ही 3818 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। करेक्शन के बाद 69 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,65,880 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.54% इजाफे से $97.12 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 3.41% बढ़कर $97.63 फी बैरल पर आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 9,500 रुपए सस्ता, कीमत $4,94,662 हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $95 कम होकर $4,727 का हो गया। फी तोला चांदी 300 रुपए कमी से 7,884 रुपए की हो गई।